हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो जी ये रात का ही टाइम है, ऑफ कोर्स वीडियो में देख ही रहा है आपने। देखा था कि मैं यूनिफॉर्म तो ले आई थी बच्चों की, लेकिन मैं शूज़ वगैरह नहीं लेके आई थी क्योंकि इन्होंने मुझे परेशान भी किया था सिफा सितर ने, और थोड़ा अंधेरा सा भी हो गया था। बस मैं नहीं जाना चाहती थी उस तरफ। मैनू ना इन्होंने कलपाता सी यूनीफॉर्म ਦੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। तो मैं सरदार जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ हैंडल करोगे, मैं नहीं कर सकती। सिफा सितक ना फिर भागती हैं बाहर की तरफ। अब जब मुझे कोई चीज़ देख के मतलब फ़ाइनल करनी है, लाइक जैसे यूनिफॉर्म का साइज़, तो चलो उनको पहना के भी मैंने वहाँ पे देखा था। कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, फिर प्राइस पूछना, पैसे देने करने, उतने में ही भागना शुरू कर देती है। और माही बेचारी मेरे साथ गई थी, वो इतनी परेशान हो गई थी कि बंदा मतलब वो भी बच्चा ही है, एक को पकड़ती थी फिर दूसरी को पकड़ती थी। सामने मेन हाईवे था, तो फिर मैंने कहा चलो भाई घर चलो। अब ले ली यूनिफॉर्म और शूज़ पापा के साथ लेंगे। और यहाँ पे हमने शाइन को भी ना स्कूल नहीं ट्यूशन से उसके पिक कर लिया था, क्योंकि फिर उसके भी शूज़ लेने थे, तो फिर था एक ही बार में हो जाएगा। और ये भी था कि जब वापस हमने आना है तो थोड़ा सा भी अगर 2-4-5 मिनट का भी फ़र्क पड़ गया तो फिर उसे लॉक मिलेगा और वो परेशान होगी, क्योंकि फ़ोन तो ऑफ कोर्स उसके पास नहीं था ना। तो बस ये सारी बातें थी और हम लोग शूज़ के लिए निकल पड़े हैं। और सरदार जी एक्चुअली ना जहाँ से शूज़ लेने थे उसी साइड पे थे, तो उन्होंने फिर उनसे पूछ लिया था कि आप कब तक हो। तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, रेडी रहना, तो फिर शूज़ वाला काम निपटा लेंगे। और यहाँ पे सिफा सिद्दीक़ को आके पता ही होता है कि यहाँ आगे आते ही अपने क्रॉक्स वगैरह फेंक देती हैं, और इनको लगता है कि हम नई चीज़ें लेने आए हैं, चाहे इनकी लेनी भी ना हो, हम वैसे ही गए हों या वैसे तो नहीं चलो जाते सरदार जी ने कुछ लेना हो या किसी और ने लेना हो तो इनको अपना पड़ जाता है। ये देखो मैडम अपनी ना ट्राई कर रही है, और ये कह रही थी पाइदर मैन वाली चप्पल लेनी है मैंने, पाइदर मैन, स्पाइडर मैन नहीं, पाइदर मैन। तो पहन के देख रही है और खुश ऐसे हो रही है ना, बस क्या बताऊँ। इनके स्टोर रूम में भी घुस जाती हैं, अपना ही राज समझती हैं कि हाँ हम यहाँ आए हुए हैं, हमें पता है हमारा ही राज है। तो देखो बस इनकी मस्ती चल रही है। यहाँ पे शूज़ पहना के देख रहे हैं, और इनको ऐसे लग रहा था ये वाले शूज़ तो दीदी पहनती है, ये थोड़ी हमने पहनने हैं। इनको ये था कि देखो साथ में क्रॉक्स भी पड़ा हुआ है ना ऊपर टेबल पे, तो इनको ये था कि हम फिर से क्रॉक्स या अपने कुछ और शूज़ लेने के लिए आए हैं। देखो मैडम जी ने आप आए हुए हैं स्लीपर, तो इन्होंने ये वाले शूज़ हमें लग रहे थे कि हमको तो अच्छे नहीं लग रहे, ये वाले नहीं लेने। तो यहाँ पे माही ने भी पहन के देख लिया, माही का पैर भी ना फुल साइज़ है। तो फिर बस बच्चों के शूज़ वगैरह लिए यहाँ से। हालांकि सरदार जी बड़े थके हुए थे, पर ये काम करना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे फाइनल करके और फिर वापस घर के लिए निकलेंगे। पर इनको सिफा सिद्दीक़ को यहाँ से निकालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनको था कि हमें नए क्रॉक्स चाहिए। पर अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही इन्होंने लिए थे, तो करने भी क्या थे। ऐसी ज़िद बच्चों की माननी नहीं चाहिए। यहाँ पे बच्चों को बहला फुसला कर हमने गाड़ी में बिठाया। और ये अगला दिन है जब मैं सिफा सिद्दीक़ को स्कूल लेने के लिए गई प्ले वे से, तो ये दोनों ही सो रही थी, और मैडम ने बोला कि रो रो के सोई हैं, पता नहीं क्यों इनको नींद आ रही थी। तो अब सिफत तो मेरे जाने के बाद उठ गई थी, लेकिन सिद्दीक़ नहीं उठ रही थी बिल्कुल भी। फिर सरदार जी को बुलाया, सिद्दीक़ सो गई थी, तो फिर सरदार जी को बुलाना पड़ा। तो आज मंडी भी है, प्याज थे नहीं घर पे, तो प्याज ले ले। ओह मेरा पुत्र पैसे भी देने लग गया। की रेट है प्याज? प्याज 3 किलो 100 जी। 100 3 किलो आलू पाए हैं यार। और तो यहाँ पे देखो जी, अब बंदा मंडी आया तो कुछ चीज़ तो लेगा ही ना अकेले प्याज लेके थोड़ी जाएंगे। फिर टमाटर वगैरह और 1-2 चीज़ें ली। हालांकि मंडी अभी अच्छे से लगी नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम है, थोड़ा और लेट अच्छे से लग जाती है। अब ना वैसे थोड़ा जल्दी लगने लग गया, लाइक 11-12 बजे। पहले तो शाम में ही लगती थी। तो अभी है कि 2-4 स्टॉल ना लग जाते हैं, फिर चलो कोई इमरजेंसी हो तो बंदा टाइम से चीज़ भी ले सकता है। और सिफत को ना मेरे साथ टमाटर चुनवाने, सब्ज़ी चुनवानी बहुत अच्छी लगती है। सीधा को भी अच्छी लगती है, पर आज वो पापा के साथ थी ना, फिर पापा की परी पापा के साथ होती है, फिर वो कहाँ माँ की बनती है, फिर नहीं वो बनती। और यहाँ पे बस सच्ची दसा सरदार जी फिर कहते गाजर ते गोभी लै लै। मैनू रोना आ रहा सी, क्योंकि सच्ची असी लिती सी गोभी ते गाजर, पर फिर मैं ना उसदी पाव भाजी बनाती। मैं नहीं बनाई मिक्स वैज, मैं अक गई हाँ, हुण नहीं जी करता मिक्स वैज खाण नूं, खा खा के मन अक्या पिया। पर चलो लैनी तो पई ना मैनू। सॉरी बोलो नीचे उतरा, फिर ऊँट जाना है तो चढ़ी उतर नीचे आराम। अच्छा जी, अब ना हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। माही को ना कुछ दिनों से थोड़ी दिक्कत हो रही है, हल्की हल्की, लाइक खाना ठीक तरीके से नहीं खाना, पेट में हल्का दर्द,
और कल उसको काफ़ी ज़्यादा नौजिया भी रहा, जिसकी दवाई फर्स्ट एड दवाई मैं रखती हूँ, थोड़ी बहुत मैंने दे दी थी। खाना नहीं खाया उसने, बस लिम्का में थोड़ा नमक डाल के लिया कि मन नौजिया जैसे फील हो रहा था, तो उसकी वजह से। तो आज मैं उसको स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती चली गई। तो अभी हम सोच रहे हैं कि सोच क्या रहे हैं, ज़रूरी हो गया कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं एक बार, और अगर टेस्ट वगैरह होने हैं तो कुछ हो जाएंगे, क्योंकि जब मौसम बदलता है बच्चे बीमार होते हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। और इन्फेक्शन वगैरह का लग रहा है हमें कि लाइक इन्फेक्शन हो जैसे। तो अभी माही को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। एक तो यहाँ पे ये नहीं समझ आता कि जाना किसके पास है, तो काफ़ी चीज़ें डिसाइड करने के बाद में हमने सोचा वहीं पे जहाँ पे सरदार जी की मेडिसिन चलती है वहीं पे जाएंगे। और भी कुछ काम है, तो शाइन तो गई हुई अपनी क्लासेस के लिए ट्यूशन में, सिफा सिद्दीक ऑलरेडी गाड़ी में जाके बैठ चुकी हैं, माही बस काम कर रही है। तो अभी हम निकलेंगे दवाई लेने के लिए, क्योंकि फिर लेट, तो फिर ओपीडी का टाइम भी शाम का हो चुका है, और फिर सरदार जी के पास भी टाइम नहीं था। बाकी है कि गर्मी तो अभी इतनी नहीं आई कि बच्चे खाना ना खाएं, ना खाना खाने की वजह से भी अंदर गर्मी हो जाती है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो दिखाना जो है वो ज़रूरी है। हाँ दफ्तर पहुँच गए, दफ्तर माई दीदी हाँ खेड़ बना ली देखिए। चलो आओ, चल हाँ हाँ चलो चलो। गुक्खू दिखा पहले जिदी तो दवाई लेना आई है, इवें किवें आ गई तू बिना गुक्खू तो। हाँ दवाई मिल गई है जी, टेस्ट उन्होंने किए नहीं, कहते पहले दवाई लो फिर देखते हैं। आप मैं पीछे नहीं, मैं आगे बैठा हूँ। ये दवाई ऐसी है कि तेरे को स्कूल भी लेके जानी पड़ेगी। हाँ है इस हिसाब से दवाई, लंच ब्रेक से पहले दवाई खाएगी, फिर लंच करेगी। तो जी उसके बाद में ना हम लोग शॉप पे आए हैं, जहाँ पे सरदार जी को अपने गर्मियों के लिए काम के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, जो कि कंफर्टेबल होने चाहिए, और वो सारी चीज़ें थी। लोअर लेने थे एक्चुअली इनको, तो बस फिर इनकी कोई बात बनी नहीं, क्योंकि जो प्लस साइज़ के कपड़े होते हैं ना, थोड़े मुश्किल से भी मिलते हैं, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि काम के लिए चाहिए थे तो कंफर्टेबल भी चाहिए थे। अनकंफर्टेबल कपड़े जो है वो काम में नहीं चलते हैं बिल्कुल भी, और सरदार जी का काम भी कुछ इस तरीके का है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, पेंडिंग पे ही चला गया। ये हर साल का ही थोड़ा सीन हो जाता है, तो पता क्या फिर मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया, क्योंकि फिर जो चीज़ें सरदार जी को प्रायोरिटी में चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो सिफा सिद्दीक ने अपना यहाँ पे खूब मस्ती की, और हम लोग चले गए घर वापस ऐसे ही बेरंग।